हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी छात्र वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 12 जो हिंदी के छात्र हैं, पहला जो आपका प्रश्न है देख सकते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक है, यानी जो सरस्वती पत्रिका है जो इसके प्रथम संपादक है वो कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके ऑप्शन में। सेम इसी प्रकार से याद रखिएगा स्टूडेंट, सेम इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। और हिंदी में जो आपका क्लास 12 हिंदी में होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, 10 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, जो प्रश्न आपका पहला पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक है, तो वो आपके राइट आंसर हो जाएगी। चारों विकल्प में से आपका खा हो जाएगा। श्याम सुंदर दास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, यानी इनमें से जो निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई जी का कौन सा है, आपको बताना है। का आपका हो जाएगा विचार प्रवाह, खा प्रस्तुत प्रश्न, गा आपका पृथ्वी पुत्र, या घा तब की बात और थी। तो देखिए, 4 विकल्प है। चारों विकल्प में से जो भी आपको लगे कि हाँ इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो देखिए, दूसरा जो प्रश्न है इनमें से आपका घा हो जाएगा तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। याद रखिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न का, सभी महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतेंदु युग के लेखक है, यानी जो भारतेंदु युग के, ये आपका के है, याद रखिएगा का के। भारतेंदु युग के जो लेखक है वो कौन है, का आपका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, खा राहुल संकीर्तियान, गा वासुदेव शरण अग्रवाल, या घा जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, जो 3 प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं वो आपका तीसरे का हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतेंदु के जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, यानी जो द्विवेदी युग है इसके जो निबंधकार कौन है। 4 विकल्प है ऑप्शन में। याद रखिएगा, आपके जो विकल्प है 4 विकल्प है और इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर छुपा होता है। यदि आपने पढ़ा होगा, तैयारी अच्छी से की होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इस वीडियो में आपका तैयार करा देंगे, ताकि हम और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपकी तैयारी जो है और भी जबरदस्त कराते रहेंगे। तो जो चौथा प्रश्न है कि द्विवेदी युग के जो निबंधकार है वो कौन है, 4 विकल्प है आपके पास। तो चारों में से इसका आपका घा हो जाएगा। देखिए, चंद्र शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। 5वां प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध है, यानी जो अशोक के फूल है ये निबंध है, बेसिकली क्या है। का आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, खा ललित, गा बुद्धि प्रधान, या क्या ऐतिहासिक। तो देखिए, जो अशोक का फूल है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, ये एक वो है, निबंध संग्रह भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो अशोक के फूल निबंध है इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा, 5वां का आपका खा हो जाएगा, ललित हो जाएगा। याद रखिएगा, तो अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि अशोक के फूल के निबंधकार कौन है। तो आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर हो जाएंगे। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, चारों में से बस आपको पहचानना रहेगा। तो आपको पता है तो आप तो लगा देंगे कि टिक हाँ कि इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, आप कॉपी में लिख देंगे। लेकिन जिनको नहीं पता हो मैं उनको बता दूं, अशोक के फूल के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है इसके लेखक। 6 नंबर आपका प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, यानी जो कलम की सिपाही है ये किस विधा की रचना है। का आपका हो जाएगा जीवनी, खा निबंध, गा आपका डायरी, या घा संस्मरण। तो जो कलम का सिपाही इसका 6 का आपका का हो जाएगा जीवनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवनी विधा की रचना है कलम की सिपाही। 7वां प्रश्न है, सुनीता देखिए, सुनीता विद्या की दृष्टि से रचना है, यानी जो सुनीता विद्या की दृष्टि से रचना है। याद रखिएगा, हम इस वीडियो में आपके 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 1 नंबर का है था, 10 नंबर आपका
कंफर्म हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा कि सुनीता विधा की दृष्टि से रचना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा घा हो जाएगा उपन्यास की। याद रखिएगा उपन्यास का इसका राइट आंसर या सही उत्तर रख लीजिए। आठवां प्रश्न है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीवीआई भी कह सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये हर साल आपका देखने को मिल जाएगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास या हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है का आपका हो जाएगा परीक्षा गुरु, खा गोदान, गा आपका गुनाहों का देवता या घा चित्रलेखा। तो देखिए जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है हाई स्कूल में भी ये पूछा जाता है, तो परीक्षा गुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और परीक्षा गुरु को लिखा किसने, श्रीनिवास दास, याद रखिएगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 9th नंबर आपका प्रश्न है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, कब हुआ, का आपका हो जाएगा सन 1932 में, खा सन 1936 में, गा आपका सन 1938 में या घा सन 1940 में। तो हिंदी प्रगतिशील लेखक का जो प्रथम अधिवेशन हुआ इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा 1936 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 9th नंबर जो आपका प्रश्न है खा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी की रचना विधा है, यानी जो राग दरबारी है इसकी जो रचना विधा है क्या है, का आपका हो जाएगा कविता, खा नाटक, गा निबंध या घा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि राग दरबारी की जो रचना विधा है क्या है, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा घा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो राग दरबारी है इसकी रचना विधा है कविता, ना है ना कि नाटक है ना निबंध है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो आपका घा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं जो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हर साल आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी एकांकी के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। हाई स्कूल में आपका हिंदी में इनके बारे में दिया गया है, जो कि इनका जो दीपदान, आई थिंक दीपदान है सबसे पॉपुलर इनका वो है, यानी कि याद रखिएगा एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस विधा है, यानी जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है ये किस विधा की रचना है ये बताना है। का आपका हो जाएगा कहानी, खा नाटक या गा रिपोर्टाज जी या घा या रेखा चित्र। तो इनमें से चारों में से आपका राइट आंसर छुपा हुआ है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 का आपका घा हो जाएगा रिपोर्टाज, याद रखिएगा रिपोर्टाज इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है, यानी आपके प्रश्न पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है। तो का आपका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा डॉक्टर नागेंद्र, गा बाबू गुलाब राय या घा रामविलास शर्मा। तो देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपको पता है तो हमें कॉमेंट में बिना हिचकिचाए आप स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की तैयारी के लिए सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप ही के लिए लेकर आए हैं। और यदि आप कंफर्म नहीं है कि ये प्रश्न इसका राइट आंसर ये है तो आज की इस वीडियो में आपका कंफर्म भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा 13 नंबर जो प्रश्न है इसका गा हो जाएगा आपका बाबू गुलाब राय, इसके राइट आंसर हो जाएंगे 13 नंबर प्रश्न के। 14 नंबर आपका प्रश्न है, सैनिक और अंग्रेजी, देखिए सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक, देखिए त्रैमासिक वाक्य के संपादक थे। तो इनमें से आपका जो सैनिक और अंग्रेजी है, देखिए सैनिक और अंग्रेजी ये त्रैमासिक वाक्य के जो संपादक थे कौन है, डॉक्टर, देखिए का आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती जी, खा आपका हो जाएगा देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे। बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं आपका, उसके बाद में गा आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर और घा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो मैं बोर्ड एग्जाम में बता दूं आपको इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन जी का काफ़ी स्टूडेंट तो इनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूँ आपका बोर्ड एग्जाम में इतना दिया होता तो आपको पता होता है कि हाँ आगे है इसके राइट आंसर, लेकिन इनका पूरा आपको नाम नहीं पता है। तो बोर्ड एग्जाम में ये इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि आगे का पूरा नाम क्या है। तो 4 विकल्प दिए होंगे, चारों में से आपको पहचानना रहेगा। तो मैं बता दूं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे इनके राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए जो सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के जो संपादक हैं इसका 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा खा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खा क्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे इसकी राइट आंसर हो जाएगी खा नंबर प्रश्न का। 14 नंबर जो आपका प्रश्न है। चला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है 15 नंबर, देखिए 15 नंबर भी प्रश्न है आपका, सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए, यानी जो सन 1957 में
पद्म भूषण से जो अलंकृत हुए कौन व्यक्ति थे, वो का आपका राय कृष्ण दास जी हो जाएंगे। खा विद्यानिवास मिश्र, गा आपका सच्चिदानंद हीरामन वासुदेव आगे, या घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 15 नंबर जो प्रश्न में से आपका घा हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत यानी सम्मानित किए गए थे। तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर हो गया। 16 नंबर आपका प्रश्न है, ये सभी जो क्वेश्चन में स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको, इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा और अभी आप इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और अभी से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, का आपका हो जाएगा अशोक का फूल, खा त्रिवेणी, गा साहित्य सीकर, या घा कल्पवृक्ष। तो 16 का आपका गा हो जाएगा आपका साहित्य सीकर, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 17 नंबर आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है, यानी जो हिंदी साहित्य है ये इतिहास के लेखक है, कौन है? 4 विकल्प है, चारों में से आपको राइट आंसर हमें बताना है। सही उत्तर बताइए, इसका सही विकल्प का चयन करें। तो 17 का आपका खा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आपको 25 महत्वपूर्ण में जो प्रश्न बताने वाला हूं, यदि आपको इसका उत्तर पहले से पता है तो आप हमें बिना हिचकिचाए कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको पहले से पता था, तो ये भी आप कमेंट में हमें कह सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है, यानी जो गुड़िया भीतर और गुड़िया की विधा है ये क्या है? 4 विकल्प है, इनमें से आपका का कहानी हो जाएगा, खा आत्मकथा, या रेखा चित्र, या संस्मरण। तो 18 का आपका खा हो जाएगा आत्मकथा, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि गुड़िया भीतर गुड़िया की ये रचना है। 19 नंबर आपका प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनकी रचना कौन है? चारों में से बस एक ही रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। पहला चैप्टर आपका हिंदी में इन्हीं के बारे में बताया जाता है। तो देखिए, इनमें से आपका 19 का हो जाएगा घा हो जाएगा वाग्यधारा। यदि आपने इनकी रचनाएं पढ़ी होगी तो वासुदेव शरण अग्रवाल की वाग्यधारा रचना है। इन तीनों में से यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का भी हमने क्लियर कर दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा 20 नंबर प्रश्न है, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको बताया था कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुविकल्पीय के बताएंगे। तो देखिए, 20वां नंबर हमारा जो प्रश्न है कि किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है, यानी जो किसके गद्य में जो करुण है इसकी संवेदना की जो प्रधानता है किस कवि में है? आपके पास 4 विकल्प है, इनमें से आप देख सकते हैं, चारों में से जो आपको लगे सही उत्तर है हमें बताइएगा। तो देखिए, जो किस विधा, देखिए आप पहले प्रश्न को पढ़िए उसके बाद में बताइएगा आंसर हमें। तो 20 का आपका घा हो जाएगा महादेवी वर्मा जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि याद रखिएगा गद्य के करुण संवेदना की प्रधानता है। उसके बाद में 21 नंबर आपका प्रश्न है, दीप जले शंख बजे विधा है, यानी जो दीप जले और शंख बजे ये विधा है, एक का आपका हो जाएगा रेखा चित्र, खा ललित निबंध, गा आपका यात्रा वृतांत, या घा संस्मरण। तो जो दीप जले शंख बजे, यदि आप इसको दिमाग में लगाएंगे तो दीप जले जो शंख बजे है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। घा हो जाएगा संस्मरण हो जाएंगे, यानी संस्मरण विधा है ये। 22 नंबर आपका प्रश्न है, हिंदी का ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप जाकर मिलाएंगे तो आपकी बुक में भी मिल जाएगा इन सभी प्रश्नों को, और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आते भी हैं। तो सभी प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद में आपका क्या है, 22 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक है, यानी जो निराला जी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनका साहित्य साधना के जो लेखक है कौन है? तो 22 का आपका घा हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि निराला के साहित्य साधना के लेखक हैं। 23 नंबर आपका प्रश्न है, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, यानी जो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर है ये किस विधा की रचना है ये बताना है आपको। का आपका हो जाएगा निबंध, खा आलोचना, गा उपन्यास, या घा संस्मरण। तो देखिए, जो 23 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आप हमें बताइएगा। तो इनमें से खा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्टूडेंट याद रखिएगा आलोचना, यानी जो डॉक्टर आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी द्वारा साहित्य सहचर आलोचना से ही संबंधित है। उसके बाद में आपका 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, यानी इनमें से जो 4 विकल्प है इनमें से आपका कौन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है ये बताना है आपको स्टूडेंट। तो इनमें से आपका राइट आंसर हमें बताइए। का आपका हो जाएगा उरु ज्योति, खा आपका अग्नि की उड़ान,
गा आपका महके आंगन चहके द्वार, या घा मेरी विचार। तो आपने देखा होगा, दिमाग लगाया होगा, क्योंकि इनके बारे में कन्हैया लाल जो मिश्र प्रभाकर है, ये 11th में चैप्टर इनका दिया हुआ है, जो कि आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम हो जाएगा। तो इनमें से जो आपका महके आंगन चहके द्वार है, इसका सही उत्तर आप हमें बताइए। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गा हो जाएगा आपका। महके आंगन चहके द्वार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है। तो स्टूडेंट 24 प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, याद रखिएगा 25 नंबर प्रश्न है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यानी जो बाणभट्ट है कि आत्मकथा किस विधा की रचना है, ये बताना आपको। का आपका हो जाएगा निबंध, खा आपका उपन्यास, या गा रेखा चित्र, या घा आत्मकथा। तो इन्हीं चारों में से आपका एक राइट आंसर छुपा हो तो हमें बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा। तो देखिए जो बाणभट्ट आत्मकथा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खा हो जाएगा। उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा उपन्यास इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित था, और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है स्टूडेंट। तो अभी से इन प्रश्नों को आपसे रिक्वेस्ट है, अभी से इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। और अभी से तैयार कर लेंगे तो आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो आई होप कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।